कहा जाता है कि हमें अपनी मेहनत से कम और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या हो अगर किस्मत में ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलना लिखा हो। किसी इंसान की अटूट लगन, दिन रात एक कर देने वाली मेहनत के साथ जब ऐसी किस्मत जुड़ती है, तब पूरा जहां उसके कदमों में झुककर उसे सलाम करता है। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो ना तो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ और ना ही किसी बड़े परिवार से उसका कोई संबंध था। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना ही नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत और शिद्दत से अपनी किस्मत को बदला। गौतम अडानी को हम मुकेश अंबानी से कंपेयर करते हैं, उन्हें हमें धीरूभाई अंबानी से कंपेयर करना चाहिए। दोस्तों, गौतम अडानी की लाइफ किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। घर घर साड़ी बेचने से लेकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले गौतम अडानी का नाम देश दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी, ये नाम तो हमने बहुत बार सुना होगा, पर इस नाम को इतना बड़ा बनाने के पीछे की क्या कहानी है, कैसे एक इंसान ने ये सब करके दिखाया। तो आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी के उतार चढ़ाव भरी लाइफ के बारे में बात करेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, कैसे वो इंडिया के दूसरे अमीर इंसानों की लिस्ट में शामिल हुए। तो आइए शुरू करते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके फादर एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट थे। इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की डिग्री के लिए एडमिशन लिया, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। गौतम अडानी अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते थे और कुछ अलग करना चाहते थे। इसी अलग करने की चाह को लेकर गौतम अडानी मुंबई चले गए। उन्हें आगे क्या करना है ये वो खुद भी नहीं जानते थे, पर वहाँ उनके चचेरे भाई ने उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई ब्रांच में नौकरी दिलवाई, जहाँ पर गौतम अडानी महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में काम करने लगे। यहीं पर इन्होंने बिजनेस को पूरी तरह से जाना और डायमंड सप्लाई का काम सीखा। 3 साल तक काम करने के बाद गौतम बिजनेस ट्रेंड्स को अच्छे से समझ चुके थे और इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। फिर इन्होंने ज्वेलरी के सबसे बड़े जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की शुरुआत की। गौतम ने ट्रेडिंग की और पहली कमाई 10,000 रुपये मिली। 1981 में मासूक अडानी, जो गौतम अडानी के बड़े भाई थे, उन्होंने इन्हें अपनी प्लास्टिक की फैक्ट्री में मदद के लिए बुलाया। प्लास्टिक की फैक्ट्री में हर साल 20 टन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती थी, जो आईपीसीएल इतना नहीं दे पाती थी। फिर गौतम अडानी ने बहुत सोचा और ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपने भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाया और साथ ही अपना बिजनेस करने का भी फैसला किया। इन्हें अपनी लाइफ का पहला ब्रेक मिला जब राजीव गांधी की सरकार ने इंपोर्ट के रूल्स को आसान कर दिया। गौतम अडानी को ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी इन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने भाई की फैक्ट्री के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट भी किया और कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये तो एक शुरुआत थी। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते गौतम अडानी ने कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दिया। इन 1988 अडानी एंटरप्राइजेस यानी अडानी ग्रुप केम इनटू इट्स एग्जिस्टेंस। ऐसे ही करते करते अडानी ने और भी बहुत से कई काम शुरू करे, जैसे मेटल और कपड़े की ट्रेडिंग। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को अप्रोच किया कि वो मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करें, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट है। फिर जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और जरिया मिल गया। उन्हें ये पोर्ट चलाने का टेंडर भी मिल गया। 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अडानी एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक देश की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के 1 साल बाद ही अडानी ग्रुप ने एनर्जी सेक्टर में अपने कदम रखे और आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है और इसकी जनरेशन कैपेसिटी 15,250 मेगावाट है। इतना ही नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। इन 1999 में फिर अडानी ने कोल इंडस्ट्री में भी एंट्री ली। ये जब बिजनेस उनका अच्छे से चला तो तब गौतम अडानी ने विल्मर कंपनी के साथ डील करके अपना एलिजिबल ऑयल यानी कि घर में यूज़ करने वाला ऑयल जैसे कि फॉर्चून तेल, प्लाम ऑयल एक्सेट्रा, ये बिज़नेस भी
स्टार्ट किया। अडानी अपने बिजनेस को लगातार हर फील्ड में एक्सपेंड कर रहे थे। वो अब माइनिंग के बिजनेस में भी जाने की सोच रहे थे। इन्होंने कोल इंडस्ट्री में भी पैसा लगाया। इन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम शुरू कर दिया। फिर 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग का काम भी शुरू कर दिया। इसके बाद 2011 में ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को 2 अरब 72 करोड़ में खरीदा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार दुनिया भर में फैलाते गए। 2012 के बाद अडानी के बिजनेस की बहुत ग्रोथ हुई। अलग अलग सेक्टर्स में एंट्री ली, जैसे कि मेगा बिजनेस में इंक्लूड हैं 7 एयरपोर्ट, जिसमें से मुंबई एयरपोर्ट भी इन्हीं का है। अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस इंडस्ट्री में भी कदम रखा और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू कर दिया। गौतम अडानी के पास ऐसे कौन से स्किल्स थे जिनकी वजह से वो ज़ीरो से हीरो बन गए और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया? विजनरी। गौतम अडानी बहुत दूर की सोचने वाले लोगों में से हैं। अपने स्कूल टाइम्स में एक बार कांडला एयरपोर्ट पर गए। वहीं से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ बड़ा करेंगे। तभी से इन्होंने अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कर दिया। ग्रेट नेगोशिएशन स्किल्स। गौतम अडानी के नेगोशिएशन स्किल्स की किस्से बहुत फेमस हैं। पहला 2008 में उडुपी थर्मल प्लांट की डील होने वाली थी। डील कोई 50-100 करोड़ की नहीं थी, बल्कि पूरे 6000 करोड़ की डील थी। ये डील गौतम अडानी ने सिर्फ 100 घंटे में नेगोशिएट करके हासिल भी कर ली। दूसरा किस्सा या इंसिडेंट इंडियाज़ पोर्ट लिंकेज पॉलिसी का बहुत कम लोग जानते हैं। ही इज़ द मैन बिहाइंड इंडियाज़ पोर्ट लिंकेज पॉलिसी। इस पॉलिसी को रियलिटी में लाने के लिए गौतम अडानी नीतीश कुमार, जो उस टाइम रेलवे मंत्री थे, उनसे मिले। उन्हें कन्विंस किया कि पोर्ट को मेन रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी हुई। गौतम अडानी इज़ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो जानते हैं कि कोई भी बिज़नेस में नीड्स और डिमांड्स को देखकर ही उस बिज़नेस का प्रॉपर नॉलेज लेकर बिज़नेस की अगली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से हमें अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। इन्होंने अपने बिज़नेस को हमेशा डाइवर्सिफाई करने के फोकस किया और मार्केट के हिसाब से अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया। गौतम अडानी हमेशा लॉन्ग टर्म विज़न के साथ बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और इन्हीं स्किल्स की वजह से इन्होंने अपने पोर्ट बिजनेस से मिला प्रॉफिट अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अपने एम्पायर को ग्रो करते गए। 2021 में गौतम अडानी के नेटवर्क ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ग्रो हुई है। ये अडानी ग्रुप का शेयर प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। थैंक यू एवरीवन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।